गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने मॉड्यूल सी में बीएफएम में मॉड्यूल सी का यूनिट 20 जो हमारा बीएफएम टॉपिक है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हम मॉड्यूल सी में यूनिट 20 करेंगे। यूनिट 20 में जो हमारा कहता है इसमें क्या देखना है हमें, डेरिवेटिव्स एंड ट्रेजरी, ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी स्वैप्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मार्केट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो रह जाएगा इसमें इस टॉपिक में हमारा रह जाएगा यूनिट 21। ठीक है, देयर आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल डी। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आज इसके ऑब्जेक्टिव देखें। ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, वेरियस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर यूज। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स कहने का मतलब डेरिवेटिव्स, अब आप इसको थोड़ी सी सोचेंगे तो ये डेरिवेटिव्स मतलब किसी चीज़ से डिराइव हो रही होगी। ठीक है, या किसी चीज़ का ये अवशिष्ट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, अवशिष्ट कह सकते हैं, डिराइव होती है। डेरिवेटिव और मार्केट प्रोडक्ट वाइडली यूज बाय द ट्रेजरी, सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? ट्रेजरी यूज करता है। ट्रेजरी यूज ए डेरिवेटिव चीफली टू मैनेज रिस्क इंक्लूडिंग एलएम रिस्क। ट्रेजरी इसको किस लिए यूज करती है? रिस्क को मैनेज करने के लिए। दूसरा इसमें इंक्लूडिंग एलएम रिस्क है। दूसरा किस लिए करती है? रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ट्रेड और ट्रेडिंग पोजीशन, इसके लिए भी ट्रेजरी क्या है? डेरिवेटिव्स का यूज करती है। डेरिवेटिव्स का एक और यूज भी होता है रिस्क को हेज करने के लिए। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो कहता है ये तीन चीजें यहाँ हो गई। वाइल क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग, क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव जो थी, मतलब क्रॉस करेंसी कहने मतलब एक दूसरे में, मतलब जो डायरेक्टली नहीं होता हो, किसी दूसरी करेंसी से डिराइव करके हम लोग जो निकालते हैं करेंसी की वैल्यू, उसे क्रॉस करेंसी कहते हैं। तो क्रॉस करेंसी जो है, जो डेरिवेटिव है पहले से एग्जिस्टेंस में था, बट रूपी डेरिवेटिव आर फेयरली रिसेंट ओरिजिन, अभी नया आया है। ठीक, एंड यूज ऑफ सर्टेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट इज स्टिल रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो जो आरबीआई है अभी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है ना उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब कहता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में देखना है। तो डेरिवेटिव सॉरी, डेरिवेटिव एज इट्स नेम सजेस्ट डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट वैल्यू। डेरिवेटिव क्या है? उसका कोई वैल्यू नहीं है। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग मार्केट एक्सपोजर। ये कहाँ से आता है? मार्केट एक्सपोजर से। ठीक है, द मार्केट में भी फाइनेंशियल मार्केट, कौन कौन सा मार्केट हो सकता है? फिनेंशियल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कमोडिटी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? आपको फिनेंशियल हो गया, कमोडिटी हो गई, और क्या हो सकता है? ट्रेडिंग एक्सचेंज मार्केट, इंडेक्स ऑफ मार्केट प्राइसेस। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मार्केट प्राइसेस, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में भी फाइनेंशियल, इंडेक्स ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में भी प्रोडक्ट सच एज फॉरेन एक्सचेंज। अब इस मार्केट में जो प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं, इसके प्रोडक्ट जो है, इसमें जो प्रोडक्ट आपका आएगा सबसे पहला क्या आएगा इसमें? फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ठीक है, दूसरा बॉन्ड आएगा, और तीसरा इक्विटी आएगा। ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट हो गए। कमोडिटी में क्या आ गया? कमोडिटी में जो भी खाने पीने के सामान हो गए, या जो भी है, इसमें ऑयल आ गया, गोल्ड आ गई, ठीक है, कॉटन आ गया, एंड वीट आ गया। ठीक है, ये सारी चीज इसमें कमोडिटी मार्केट में आते हैं। ठीक है, ऑफ लेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैव बीन डेवलप्ड रिलेटिंग टू द इवेंट सच एज रेनफॉल or weather as they have turned affect demand or say agro product and utilities such as air conditioner respectively. Forward contract for exchange rates conventionally used by exporters, importers, traders and banks as also part of the derivative family. ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सचेंज रेट्स, इसको कौन कौन से यूज करता है? इंपोर्टर करता है, ट्रेडर करता है, बैंक एंड पार्ट ऑफ डेरिवेटिव फैमिली। नेक्स्ट जो है, डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग अंडरलाइंग which is a price or a rate of an index relaxed to financial product or market based on the based on the notional amount and or specific payment provision with the clear settlement terms। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स क्या है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें लिखता है स्पेसिफाइंग एंड अंडरलेइंग which is a price or rate or an index related to a financial product or market based on the notional amount, specifying specific payment provision with the क्लियर सेटलमेंट टर्म्स। ठीक है,
By definition, derivative always refer to the future price and the value of derivative depend upon the spot market. वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव किस पर डिपेंड करता है? स्पॉट मार्केट पर, ठीक। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। कहता है ओटीसी मतलब क्या होता है? ओटीसी फ्रेंड्स ओवर द काउंटर इसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर, ठीक है। तो कहता है बैंक में स्ट्रक्चर डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट बेस्ड ऑन हिज रिस्क एपेटाइट, साइज ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मैच्योरिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। बैंक क्या करता है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट का एक नया नया स्ट्रक्चर बनाता है, किसके बेसिस पर? जो उनका काउंटर पार्टी होता है या जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के रिस्क पे, रिस्क एपिटाइट उनकी कितनी है, रिस्क सहने की क्षमता कितनी है, साइज क्या है और मैच्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बेसिस पर नया नया प्रोडक्ट डिराइव करता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिराइव करता है। फॉर इंस्टेंस बैंक में ऑफर ए क्लाइंट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ए ऑप्शन फॉर सेल ऑफ यूएसडी ऑन ए फ्यूचर डेट, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन ऑफ सेल यूएसडी फ्यूचर फॉर व्हाट एवर पीरियड द अमाउंट डिजायर्ड बाय द क्लाइंट। बैंक क्या करता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन दोनों देता है अपने क्लाइंट को फ्यूचर डेट में सेटल करने के लिए, ठीक है ना, सेल करने के लिए दोनों ऑप्शंस देता है, ठीक। वट एवर द पीरियड डिसाइडेड बाय द क्लाइंट। Sorry, friends. The derivative product that can be directly negotiated and obtained from the bank and investment institution are known as OTC प्रोडक्ट। अब जैसे क्या हुआ ना, OTC प्रोडक्ट कहने का मतलब कि हम मार्केट में नहीं गया, क्लाइंट ने सीधे डायरेक्ट अपनी एडी से बात कर लिया या बैंक से बात कर लिया कि हमको उसको ऑप्शन चाहिए या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसको ओवर द काउंटर बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड। देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक सम एंड स्पेसिफिक पीरियड व्हिच आर परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन एक्सचेंज, ठीक है। अब ये क्या होता है? इसमें एक चीज होती है कि इसमें जो प्राइस फिक्स होता है, टाइम भी फिक्स होता है, मैच्योरिटी भी फिक्स होती है, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। ओटीसी तो हो गया, डायरेक्ट बैंक और क्लाइंट मिलकर आपस में बात कर लिया, उसने फॉरवर्ड ऑप्शंस ले ली, उसका काम खत्म, ठीक है। अब ये कहता है नेक्स्ट जो आता है हमारा एक्सचेंज। देयर आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ट्रेडेड इन फ्यूचर एक्सचेंज। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो है ईटीडी, ये कहाँ पे होते हैं? फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। A forward contract traded on future exchange is called future contract. Exchange traded derivative includes currency future। अब exchange traded derivatives में ETD में कौन कौन आता है? तो इसमें आता है करेंसी फ्यूचर, ठीक है। करेंसी फ्यूचर के बाद क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद आता है कमोडिटी फ्यूचर, उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स इंक्लूड ऑप्शंस, ठीक है। सॉरी, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर, ठीक है, स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर एज वेल एज ऑप्शंस, ठीक है। अब कहते हैं सम ऑफ द फ्यूचर एक्सचेंज आर ऑर्गेनाइज्ड इंडिपेंडेंटली, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, यूरेक्स, यूरोनेक्स्ट, एमसीएक्स इंडिया और इट्स एसोसिएटेड मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग एक्सचेंज क्लियरिंग, एसजीएस सिंगापुर एंड एनएससी इंडिया। एनएससी जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा इसमें डील करता है, ठीक है। तो कहता है अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड में। ओटीसी में देखिए क्या है, यहाँ पे ओटीसी प्रोडक्ट आर ऑफर्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मैं कहा था ना कि क्लाइंट और बैंक मिलके आपस में बात कर लिए, उन्होंने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट की या ऑप्शंस की डिलीवरी सेटलमेंट कर लिया, तो वो हो गया ओटीसी। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ट्रेडेड ओनली इन ऑर्गेनाइज फ्यूचर एक्सचेंज, ठीक है। सेकंड कहता है कॉन्ट्रैक्ट डेट अमाउंट एंड टर्म्स डिसाइडेड बाय क्लाइंट। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट डेट जो होगा, अमाउंट एंड टर्म होगा, ये क्या होगा? क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड में, एक्सचेंज ट्रेडेड जो प्रोडक्ट होती है, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड विद प्री सेटलमेंट डेट्स, पहले से सेटलमेंट डेट फिक्स रहेगा फॉर स्पेसिफाइड टर्म्स, ठीक है। तीसरा कहता है प्राइस इज कोटेड बाय बैंक एडिंग मार्जिन टू मार्केट। इसमें क्या है? जो भी डील होगी बैंक और क्लाइंट के बीच में, इसमें बैंक क्या करेगा? इसमें मार्जिन ऐड करके तब उसको प्राइस कोट करेगा।
एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में ये नहीं होता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ लिखा है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग बेस्ड ऑन द स्क्रीन बेस्ड मैचिंग सिस्टम, सिक्योरिटी कैश मार्जिन चार्ज एंड एसेट एट बैंक डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द क्लाइंट स्टेटस, द एक्सचेंज कलेक्ट डेली कैश मार्जिन based on the FDF value of the contract. Counterparty risk, but it is a remote risk. No counterparty risk as a exchange of the counterparty which manage to risk by managing system. ठीक है, सेटलमेंट इज मोस्टली बाय द फिजिकल डिलीवरी। सेटलमेंट क्या होता है, इसमें फिजिकल डिलीवरी होती है, बैंक टू क्लाइंट जो बात होती है। नेट सेटलमेंट ओनली ऑन ट्रेडिंग पोजीशन, इसमें कहता है मोस्टली नेट सेटल बाय कैश। ठीक है, फिजिकल डिलीवरी में भी इंसिस्टेड अपॉन द कमोडिटी फीचर्स, मोस्टली यूज फॉर हेजिंग अंडरलाइंग रिस्क। अब इसका जो प्रोडक्ट होता है इसमें क्या रिस्क को हेज करने के लिए, मोस्टली यूज इन ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में यूज होता है। नेक्स्ट कहता है बैंक ट्रेजरी एंड कॉर्पोरेट कस्टमर ऑफ द बैंक मोस्टली यूज ओटीसी प्रोडक्ट्स सच एज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन एंड स्वैप्स। बैंक ट्रेजरी और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ज्यादातर इस पर ध्यान देते हैं। ओनली लार्जर बैंक विच आर मार्केट मेकर्स कवर रेसिडुअल पोजीशन इन फ्यूचर ट्रेड इन एक्सचेंज। योर फ्यूचर एक्सचेंज इज एक्टिव, ओटीसी डिराइव्ड प्रोडक्ट लार्जली इफेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड प्राइजेस इवन। क्या है, छोटे बैंक जो होते हैं ना, छोटे बैंक और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो है मोस्टली ओटीसी में जाते हैं, बड़े बैंक जो है ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में जाते हैं। ठीक है, अब कहता है फॉरवर्ड ऑप्शंस फ्यूचर एंड स्वैप्स क्या क्या होते हैं। इन इंडिया डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर द हेजिंग अंडरलाइंग करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी रिस्क, ट्रेडिंग इन करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड बैंक एक्सेप्ट इन फ्यूचर मार्केट फिर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट। ठीक है, डेरिवेटिव अब इसके थ्री टाइप्स, डेरिवेटिव थ्री टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, स्वैप्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉरवर्ड फ्यूचर्स आर ए पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड, फ्यूचर जो होता है इसी का पार्ट होता है। ठीक है, फिर एक्सक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट ए फिक्स रेट इज ए ऑब्लिगेशन थ्रू एन एक्सचेंज। ठीक, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर डेट एट फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा किसी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी जब फ्यूचर में होगी और फिक्स रेट पे होगी तो उसे ही हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दिस इज ए ओटीसी प्रोडक्ट वेयर द काउंटर पार्टी इज ऑलवेज बैंक एंड ये क्या है, ओटीसी प्रोडक्ट है, इसमें बैंक ऑलवेज काउंटर पार्टी होता है। An exporter entered into the forward sale contract of the export proceed denominated in USD. A 3-month forward sale contract 69 implies that on expiry date the exporter can sell the contract amount of the bank at 69 per dollar irrespective of the prevailing market rate। ठीक है, एक उदाहरण है इसमें, द एक्सपोर्टर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सचेंज रिस्क। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है ना एक्सचेंज रिस्क से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक, even if the rupee meantime appreciated say rupees 65, similarly the forward purchase contract protect importers for the depreciation of the rupee। दो चीज हो गया ना, अगर इसमें जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसमें, मान लीजिए ये एक्सपोर्टर है ठीक है, और ये इंपोर्टर है, दोनों ने मिलके जो है बैंक से इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो एक्सपोर्टर कहता है कि इसमें क्या होता है कि ये एक्सचेंज रिस्क से बच जाते हैं, एक्सचेंज रिस्क से। मान लीजिए अगर रूपी एप्रिसिएट कर गया, इसमें रूपी अगर एप्रिसिएट कर गया तो भी जो है एक्सपोर्टर फायदे में रहेगा, वो चूंकि उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले से बुक कर ली थी तो उसी रेट पे उसको मिलेगा जो भी उसको जो सेटलमेंट होगी। इंपोर्टर का क्या होगा, रूपी डेप्रिसिएट कर गया, अगर डेप्रिसिएट कर गया तो इंपोर्टर का लॉस होता है, लेकिन उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया तो उसको क्या है, सेम रेट पे ही मिल जाएगा। तो इसलिए इन दोनों फायदे में जो है एक्सपोर्टर इंपोर्टर रहते हैं, उसके अमाउंट चेंज होने से या रेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरवर्ड परचेज एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी यूज्ड टू हेज करेंसी रिस्क इन क्रॉस करेंसी डील्स आल्सो। द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बीइंग सिंपलेस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स इज अवेलेबल इन मोस्ट करेंसी। ठीक है, कहता है डेरिवेटिव ऑफ अ करेंसी मस्ट बी गिवन और टेकन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड एंड difference between spot rate and forward rate will be created to record from the counterparty।
देखिए अब कहता है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, एक्सपायरी डेट पे एक्सक्यूट हो जाना चाहिए, एक्सपायरी डेट पे एक्सक्यूट हो जाना चाहिए, एक्सक्यूट हो जाना चाहिए। अल्स नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, बैंक इसको कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा, कैंसिल करके और जो भी इसमें मार्जिन डिफरेंस बचेगा स्पॉट प्लस फॉरवर्ड का, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस या तो आपसे वसूल लेगा, गिव एंड टेक कर लेगा, गिव एंड टेक कर लेगा, ठीक है, खाते हैं। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बैंक, on request of bank may allow delivery to take place within 1 month before the expiry date. This facility is known as forward options, ठीक है। अब इसमें कहता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द बैंक, ऑन रिक्वेस्ट बैंक में अलाउ डिलीवरी टू टेक प्लेस विद इन ए मंथ बिफोर द एक्सपायरी डेट, ठीक है, एक्सपायरी डेट से पहले 1 महीने पहले आप चाहे तो इसकी डिलीवरी ले सकते हैं। वेयर बैंक वुड कोट फॉरवर्ड प्रीमियम applicable to either a start date or end date of the option period, whichever is worst to the client or favorable to the bank, ठीक है। फॉरवर्ड रेट as we stated earlier represent interest rate differential of two currency. The forward rate is either at premium or discount to the spot rate. फॉरवर्ड रेट किस पे क्या होगा, आइदर प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा, ठीक है, जब भी कोट किया जाएगा आइदर प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा, दोनों केस में जो है मार्जिन आपको लेना या घटाना है, ठीक है। The currency carrying higher rate of interest is always on discount. जो भी करेंसी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी वो क्या होगी, ऑलवेज डिस्काउंट होगी। For instance, domestic interest rate rupee is generally higher than the interest rate of USD. Hence rupee is at discount to the dollar. और डॉलर इज प्रीमियम भी से रुपीज, ठीक है। बाई इम्प्लीकेशन फॉरवर्ड रेट यूएसडी इज हायर देन द स्पॉट रेट और डॉलर ऑन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट इज वर्थ more rupee than the today. Same is the case with the euro USD. Interest rate of euro is higher than interest rate of the USD. Hence, forward euro is at discount to the USD. ठीक। In case of freely convertible currency, कहता है forward premium और discount is exact equal to difference between the risk free interest rate of two currency. अगर कोई freely convertible currency है, freely convertible currency, तो इसमें फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ये क्या होगा, ये होगा डिफरेंस बिटवीन रिस्क फ्री इंटरेस्ट ऑफ टू करेंसी, ठीक है। However, in case of USD INR, it is not always so, as rupee is not एट फुली कन्वर्टेड। रूपी क्या है हमारा, पार्शियली, रूपी जो है हमारा फुली कन्वर्टेबल नहीं है, ये हमारा पार्शियली कन्वर्टेबल, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूएसडी आईएनआर therefore is also affected by supply and demand of the forward dollars. Forward contract is ideal as a hedging instrument to achieve zero risk, as the contract rate fix the value of forward dollars irrespective of the market movement. However, the holder of a forward contract cannot get the benefit of the market rate. It is better than the contract rate on the date of utilization, which is disadvantage known as opportunity cost. अब आता है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको करना ही पड़ेगा, इस चीज को एक्सक्यूट करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में है कि बैंक और क्लाइंट अगर इन्वॉल्व हो गए तो उन दोनों को जो है मैच्योरिटी डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सक्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन जहां आ गया, ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन रेफर्स द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बायर ऑफ एन ऑप्शन हैज ए राइट, उसके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए कि बैंक और बायर जो है दोनों ने मिलके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो बायर को क्या है कि इस ऑप्शन को एक्सक्यूट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। कॉल ऑप्शन आ रहा है इधर पुट और कॉल ऑप्शन गिव्स राइट टू होल्डर टू बाई। कॉल मतलब बाई होता है, आप इसको ऐसे लिखिए, कॉल मतलब बाई और पुट मतलब सेल।
ठीक है। Right to holder to buy an underlying product at a prefixed rate or a specified future date. Put option gives a similar right to the holder to sell the underlying at prefixed rate on a specified future date or during a specified period. The prefix rate is known as strike price. जो prefix rate होता है उसको strike price कहते हैं, strike price, which is decided by customer option holder. The specified time is known as expiry date. अब कहता है ऑप्शन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ सेटलमेंट। अब ऑप्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप से डिवाइडेशन होता है। पहला होता है अमेरिकन ऑप्शन, दूसरा होता है, पहला होता है अमेरिकन और दूसरा होता है यूरोपियन। ये इंडिया में चलता है, ठीक है, ये हमारे यहाँ नहीं चलता, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शन क्या कहता है? एन अमेरिकन ऑप्शन टाइप ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम, ये कभी भी एक्सरसाइज हो सकता है, एक्सरसाइज एनी टाइम, ठीक है। ऑप्शन ये एक्सरसाइज जो है एनी टाइम हो सकती है, बिफोर एक्सपायरी डेट, बिफोर एक्सपायरी, ठीक है। आफ्टर द सब प्राइम क्राइसिस विच टुक प्लेस इन द ईयर, लेकिन ये क्या है, एट मैच्योरिटी डेट ही होगा, मैच्योरिटी डेट या एट एक्सपायरी डेट ही कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाई हो सकता है। Most of the market, American option is prohibited. European type option can be exercised only on expiry date. In India, you use European option. मैंने पहले ही बताया था आपको. A currency option gives the bidder holder option to buy or sell currency at a strike price on a strike date. Put option is a right to sell currency at a strike price and call option is a right to purchase a currency at a strike price. ठीक है. Option being exercised on their expiry date. A dollar put JPY call option for USD 1 million with a strike price of 105 after expiry of 3 months gives the holder right to sell the USD और परचेज JPY at the rate 105 JPY per dollar एक्सपायरी। जो भी है ऑप्शन का अगर यूज अगर है तो हमारा जो ऑप्शन होल्डर है, इसमें ऑप्शन होल्डर होता है, इसके पास राइट होती है, बट क्या है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ कहा कि उन्होंने एक डॉलर पुट ऑप्शन लिया, JPY का कॉल ऑप्शन USD 1 मिलियन प्राइस का, ठीक है, एक्सरसाइजेबल ऑन देयर एक्सपायरी डेट। ए डॉलर पुट इतना विथ स्ट्राइक प्राइस 105 पे आफ्टर एक्सपायरी 3 मंथ गिव्स अ होल्डर राइट टू सेल USD एट परचेज JPY एट रेट 105 पर डॉलर ऑन एक्सपायरी डेट इफ एक्सपायरी डेट मार्केट रेट इज 108। अगर एक्सपायरी डेट पर मार्केट का रेट 108 अगर हो जाता है तो ऑप्शन 105 पे उसने कॉन्टेक्ट किया कि 3 मंथ के बाद हम आपसे परचेज करेंगे JPY, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो गया वो उस दिन क्या हुआ, 108 पे था, तो क्या करेगा, इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, नॉट एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन अगर यही 105 की बजाय 100 रुपये हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा, इफ द एक्सचेंज रेट एक्सपायरी इज 100% ऑप्शन बायर विल डेफिनेटली एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन एक्सपायरी डेट, ठीक है, एज द स्ट्राइक प्राइस इज बेटर देन द मार्केट प्राइस। इन द लेटर केस द ऑप्शन विल बी नॉट नेट सेटल्ड, the country party pays the holder 5 yen per dollar being the difference between the strike price and spot price, ठीक है। अब कहता है कि the option is known as add the money। अब इसमें एक तीन चीज होती है, add the money, in the money, out of money, ठीक है। add the money, in the money, out of money क्या होता है, दोनों केस में अलग अलग होता है। the option is known as to be add the money if the strike price is same as the spot price। दोनों ही केस है, यहाँ पे आप ले लीजिए कॉल, सॉरी ये कॉल ऑप्शन, देखिए कॉल और पुट ऑप्शन दोनों में जो है अलग अलग होता है ये, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहता है, ऑप्शन इज नोन टू बी एट द मनी व्हेन स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस। अब मान लीजिए कि ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस जब भी हमारा स्पॉट के बराबर होगा तो ये हमारा कॉल एंड पुट दोनों ही केस में, बोथ केसेज में एट द मनी होगा, ठीक है। ATM बोलते हैं इसको, एट द मनी। लेकिन अगर हमारा क्या होगा, ये
अब आते हैं कॉल के केस में। कॉल के केस में क्या होगा, इन द मनी कब होगा और आउट ऑफ द मनी कब होगा, ठीक है। तो कहता है ऑप्शन इज टू नोन एज द strike price is same as the other. In the context of European option, the spot rate is being prevail on the maturity date, hence it is actually and forward date and date of buying option. The option is at the money, therefore hence strike price is same as the forward date and the start date. The option is in the money if the strike price is less than forward date in case of call option. अब call option में अगर स्ट्राइक जो है लेस है स्पॉट से, तो इसको क्या बोलते हैं, आईटीएम बोलते हैं, ठीक है, इन द मनी, ठीक है। और कॉल ऑप्शन, इफ द स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन फॉरवर्ड रेट इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, द ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लीजिए, फिर इसी चीज को ये इन द मनी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ सेम में जब ओटीएम कब होगा, स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, तब क्या होगा, ये आउट ऑफ मनी हो जाएगा, ये कॉल के ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पुट के ऑप्शन में क्या होगा। पुट ऑप्शन जो होगा, पुट ऑप्शन में इन द मनी और आउट ऑफ मनी कब होगा। पुट ऑप्शन सेम आप उलट दीजिए, ये हमारा पुट ऑप्शन है, ठीक है। पुट ऑप्शन में क्या होगा, इन द मनी कब होगा, आईटीएम, यहाँ पे स्पॉट प्राइस जब हमारा ग्रेटर देन स्ट्राइक होगा तो ये इन द मनी होगा। ओटीएम कब होगा, ओटीएम जब हमारा स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे रिवर्स हो गया ना, ये सेम रिवर्स है, तो ये इन द मनी ओटीएम हो जाएगा, आउट ऑफ मनी, ठीक है। Premium is the price of option available payable upfront as a option contract are full out of the insurance contract. Option premium has two component. Option में two component होते हैं, एक होता है intrinsic value of the ITM option being the difference between the strike price and current forward rate of the currency or zero whichever is less. Intrinsic value cannot be negative. Intrinsic value क्या है, negative नहीं हो सकता. The ATM and OTM option do not have any intrinsic value. अब ATM और OTM जो होता है, एटीएम एंड ओटीएम, ये दोनों में क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। द ऑप्शन प्राइस लेस इंट्रिंसिक वैल्यू इज टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन, हेंस द सेकंड कंपोनेंट इज द टाइम वैल्यू व्हिच इज मैक्सिमम फॉर एन एटीएम ऑप्शन। टाइम वैल्यू डिक्रीजेज विद द ऑप्शन बिकमिंग मोर एंड मोर आईटीएम और ओटीएम एज एक्सपायरी डेट अप्रोचेज, ठीक है। कहता है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शंस के कुछ फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्या क्या है थोड़ा देख लीजिए। द बायर है ना, option has a right but no obligation to exercise the option at a strike price irrespective of the market price prevailing on the expiry date। बायर के पास क्या ऑप्शन है, बट ऑप्शन है किसका, राइट है ऑप्शन को एक्सक्लूड करने का, बट ऑब्लिगेशन नहीं। हेंस प्रॉफिट पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। द सेलर ऑफ द ऑप्शन इज obliged to buy or sell of the holder of the option at the strike price irrespective of the market price and option seller is potential loss। अब इसमें क्या है, जैसे बैंक के साथ टाई अप हुआ इसमें, तो बैंक के पास तो क्या है, उसके पास ऑब्लिगेशन है, उसको करना ही करना है, लेकिन बायर के पास क्या है, ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके पास ऑप्शन है, राइट है, बट वो ऑब्लिगेशन नहीं है। तो बैंक क्लाइंट के पास क्या है, क्लाइंट जो है, क्लाइंट के पास सॉरी, तो इस केस में क्या होता है, जो क्लाइंट होगा इसके पास प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड होगा, प्रॉफिट पोटेंशियल, और बैंक को क्या है, लॉस पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। द ऑप्शन इज बेस्ड ऑन द अमाउंट विच इज ओनली नोशनल एज ओनली डिफरेंस रेट इज एक्सचेंज इन सेटलमेंट। द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज मच स्मॉलर देन द नोशनल वैल्यू, ठीक है। द ट्रेडर्स एंड द स्पेकुलेटर्स देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट टू ट्रेड इन द ऑप्शन नोन एज हाई लेवरेज। कहता है सेकंड, द बायर ऑफ एन ऑप्शन पेज प्रीमियम टू द सेलर फॉर परचेज। बायर जो भी आएगा और बैंक जब सेल करेगा तो क्या करेगा, प्रीमियम चार्ज करेगा ना भाई। जब हम आपको कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन दे रहे हैं फ्यूचर में परचेज करने का, तो प्रीमियम अवश्य चार्ज करेंगे। तो क्या करता है, बैंक प्रीमियम चार्ज करता है। तो बायर ऑफ एन ऑप्शन पेज प्रीमियम टू द सेलर फॉर परचेज ऑप्शन। ऑप्शन प्रीमियम इज द प्राइस ऑफ ऑप्शन पेबल टू द ऑप्शन सेलर अप फ्रंट। तो ये अप फ्रंट होता है, अप फ्रंट।
The premium depend upon the volatility of underlying market, the expiry date, interest rate, and strike price, the factor that determine the risk of seller. Option premium increase the volatility of an market maturity and intrinsic value of the option. Option premium or the price of an option is higher or lower based on the intrinsic value and time value of the option. In the money option are costlier than the out of money option. In the money option जो होता है ये हमेशा कॉस्टलियर होता है ओटीएम के, कॉस्टलियर होता है, कॉस्टलियर, ठीक है। टाइम वैल्यू इज लिंक टू रेसिडुअल मैच्योरिटी, लॉन्गर द मैच्योरिटी कॉस्टलियर इज द ऑप्शन। द ऑप्शन ऑलवेज है टू लेग, पहला होता है टू लेग होता है ऑप्शन का, पुट ऑप्शन इन यूएसडी at USD JPY strike right to sell USD against JPY rate X is also call option, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। इन फाइनेंशियल मार्केट द अंडरलाइंग प्रोडक्ट में रिलेट टू करेंसी, bonds or equity. A call option on the bond gives the right to buy, वही है, since the price of a risk-free bond is prevailing, interest rate of bond also become interest rate option machines. Mechanics are similarly to currency option. चलिए next है, option are primarily used as a hedge against price fluctuation. It is similar to insurance against adverse movement of the price, where the risk is transferred to others who are more tolerant risk. For instance, the exporter would like rupee depreciate so that rupee would increase, while the importer would benefit appreciation of rupee. Importer क्या है? Importer के केस में क्या है? जब रूपी अप्रिसिएट करेगा तो इसको बेनिफिट होगा, और एक्सपोर्टर के केस में क्या है? रूपी अगर डिप्रिसिएट करेगा, रूपी के केस में क्या है? डिप्रिसिएट करेगा तो यहाँ इंपोर्टर के केस में फायदा है, एक्सपोर्टर के केस में डिप्रिसिएट करेगा तो फायदा है। कहता है स्टॉक ऑप्शन इज द राइट टू बाई or sell up equity of a company at a strike price. For instance, a put option 1000 Maruti equity share at rupees 500 with expiry 30 June means if a stock is traded below 500 on expiry date, the option holder can still sell the Maruti shares to the seller of an option at rupees 500 per share. If the price of expiry date is above the strike price of 500, the option holder would naturally prefer to sell his shares in open market and does not exercise the option, ठीक है। वही कहता है स्टॉक ऑप्शन इज द राइट टू बाई और सेल इक्विटी of a company at a strike price. Options are also available on the stock index, ठीक है। A put option on BSE Sensex offer protection to the holder against the fall of index. A call option on the index, on the other hand, protects the potential buyer of a stock from rise of the index. दोनों केस में क्या है? ऑप्शन बेनिफिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एन ऑप्शन विदाउट कंडीशनली इज कॉल्ड प्लेन वनीला ऑप्शन। प्लेन वनीला ऑप्शन किसे कहते हैं? प्लेन वनीला ऑप्शन, ये क्या है? इसमें अगर कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं तो इसे प्लेन वनीला ऑप्शन कहते हैं। Which is simple product, ideal or hedging. However, there are various combination of options which effectively reduce premium by sacrificing some upside benefit or by adding an element of the market risk acceptable to the holder. Some of the basic structure of are zero cost option, where there is a no premium payable but there are a corresponding risk of the holder. चलिए कहता है there are complex structure product making use of the different type of option, often combining with other derivatives and covering differential market simultaneously to suit requirement of a some customer, ठीक है। there are complex structure product भी है for making use of different type of options. Such product often called exotics, as they bundle together different risks, are highly risky and are generally not suitable for hedging market risk. As a hedge, currency options are similar to forward contract. While exchange risk is protected in both cases, there are material difference between the option and forward. अब कहता है फॉरवर्ड एंड ऑप्शन में डिफरेंस देख लीजिए क्या है।
फॉरवर्ड कहता है द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सिक्यूटेड एट कॉन्ट्रैक्टेड एट द एक्सपायरी डेट, द होल्डर इज राइट टू एक्सरसाइज the option but no obligation. The rate is fixed at current quote. Holder may choose a strike price or market rate whichever is better. There is no fee payable. इसमें क्या कोई fee payable नहीं होता. The quote rate include bank's margin. इसमें सिर्फ बैंक मार्जिन होती है. Option premium is payable front end. Forward premium is a interest rate differential of the two currency. Interest rate differential to currency का. Option premium is determined by several factors including strike price, volatility and interest rate. Forward contract is simple contract for purchase or sale of currency. There is no variation. Various types of options are available and simple to complex structure with varying element and are possible by combining purchase and return. Buyers and sellers have only one counterparty risk and there is no market risk. अब इसमें क्या है, counterparty risk होती है buyers and sellers में सिर्फ. इसमें क्या था, the writer and option has an unlimited risk. इसमें क्या है, ऑप्शन सेलर के पास क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है. कोई भी सेलर होगा इसमें. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर वो क्लाइंट फ्री हो जाता है ना, वो उसके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो चाहे तो खरीद सकता है, नहीं चाहे तो नहीं खरीद सकता. तो यहाँ क्या है, सेलर को अनलिमिटेड रिस्क है. ठीक है. देयर इज नो मार्केट रिस्क इन प्लेन वनीला ऑप्शन. अगर प्लेन वनीला ऑप्शन है जिसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं लगा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं है, तो प्लेन वनीला ऑप्शन बोलते हैं. Our structure product may expose the holder to huge risk which may be or may not be aware of. अब कहता है apart from the hedging, the option are also used to structure credit product. A 5-year bond may be issued with the 3-year option, which means the investor has the option to sell back and bond at the end of the 3rd year and issuer and redeem his investment before. ठीक है. It is worth mentioning that RBI permitted bank to raise capital through issue of perpetual debt instrument. RBI ने बैंक को परमिट किया है कैपिटल रेज करने के लिए पीडीआई के थ्रू, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट. इन दिस इंस्ट्रूमेंट आरबीआई आल्सो परमिट इशू पीडीआई विद कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन के थ्रू भी कर सकता है एट ए पार्टिकुलर डेट सब्जेक्ट टू अडहरिंग द स्टिपुलेटेड टीएनसी. द कन्वर्टेबल ऑप्शन में भी गिव बॉन्ड होल्डर ऑप्शन एंड कन्वर्टिंग टू डेट into equity and specified terms. Such options are called embedded options. फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स वही है, फ्यूचर्स आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन फ्यूचर एक्सचेंज. जो भी फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड किए जाएंगे उसे फ्यूचर्स कहते हैं. अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द सेलर एग्री टू डिलीवर टू द बायर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, करेंसी और कमोडिटी एंड स्पेसिफाइड एट फिक्स प्राइस. फ्यूचर रिलेटिंग टू एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड इक्विटी प्राइसेस आर नोन एज फाइनेंशियल फ्यूचर्स. और फाइनेंशियल फ्यूचर्स भी होता है, फाइनेंशियल फ्यूचर्स. ठीक है. फाइनेंशियल फ्यूचर्स जो है तो इसमें कौन सा आएगा, एक्सचेंज रेट, करेंसी फ्यूचर, बॉन्ड फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर, बॉन्ड फ्यूचर एंड इक्विटी प्राइसेस are known as financial future. As distinct from the commodity futures, future contracts are also standardized size with prefix settlement date as explained in earlier. अब कहता है करेंसी फ्यूचर आर ट्रेडेड फॉर मेजर करेंसी यूरो, जीबीपी, जेपी, सीएचई, ऑडी एंड कैड इन द टर्म्स ऑफ यूएसडी. करेंसी फ्यूचर्स जो है, मेजर करेंसी जो है हमारा इसमें ट्रेड होता है, जिसमें यूरो है, जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैड है. ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जीबी 25 ट्रेडेड एट द लंडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंज लिफे फॉर डिलीवरी 28 मार्च से 16650 एज अगेंस्ट स्पॉट प्राइस ऑफ 1660. द कॉन्ट्रैक्ट implies that at 28 March seller would deliver the holder to a contract GBP 25,000 payment of equivalent rate of the on the settlement date. If the market of GBP 170, the seller have to pay holder and difference of contracted price. ठीक है. एंड स्पॉट प्राइस ऑन द डेट. ये इतना डिफरेंस उसको देना होगा सेलर को. ठीक है. सेलर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें क्या था, 166 का था, 160 का था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 165 पे और उस दिन क्या हुआ 170 पे पहुंच गया. तो सेलर को क्या है, 2.50 का कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लाइंट को पास करना होगा.
If the market rate is less than contract price, the buyer of the contract will bear loss. अगर ये माइनस चला गया, मान लीजिए 165 पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, 160 पे है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बायर को लॉस बियर करना होगा, बायर को लॉस बियर करना होगा, ठीक है। While the future contract would works like a forward contract, there are three important difference. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्री important difference है. The buyer and seller of the contract do not deal with each other, but they deal with the future exchange as a counterparty. The exchange guarantee performance of the contract. Technically, the contract is settled each day, and in the sense of contract is marked to market daily on the losses if are recovered from the holder by way of margin. Gains if are credited to the margin account. ठीक है. Unlike forward futures, contract are actively traded on the exchange. Contract bought to sold. ये वाला मैंने पार्ट आपने देखा, मैंने बता दिया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या है डिफरेंस अगर आता है, जो भी है, अगर मैच्योरिटी डेट पर सेटलमेंट नहीं हो गई ना, मैच्योरिटी डेट पर सेटलमेंट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, और स्ट्राइक और स्पॉट प्राइस के बीच का डिफरेंस जो है आइदर क्या करता है, ऑप्शन सेलर जो है रिकवर कर लेता है या क्रेडिट कर देता है, ठीक है। इन इंडिया फ्यूचर मार्केट for USD INR commenced in 2008. The contract size in 1 unit, which denote USD 1000, and all settlement takes place in rupees. चलिए ये उदाहरण, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आर मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट टू हेज द इंटरेस्ट रेट। ठीक ठीक है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल बिंग रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट indicate movement in market rate of interest. The treasury bills are traded in discount, the discount being equal to interest rate of the period. चलिए ये उदाहरण है सब। रूपी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मार्केट वाज, रूपी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो मार्केट में कब शुरू हुआ था इंडिया में, लेकिन ये 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ, फेल हो गया था, तो फिर ये लास्टली 2009 में स्टार्ट हुआ था, 2009 में अगेन स्टार्ट हुआ था, फिर से ये स्टार्ट हुआ था। चलिए, बट द अटेम्प्ट फेल्ड फॉर द, अब कहता है द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ 2 लाख बेस्ड ऑन द 6 ईयर, 10 ईयर, 13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी, 4 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर, 15 ईयर रिस्पेक्टिव। द एवरेज टर्नओवर ऑफ एनएसई बीएसई 2060 के बाद बता रहा है, अभी जरूरत ही नहीं इसकी। अब कहता है ऑल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड साइज, हेंस सेवरल कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी परचेज्ड टू हेज द अंडरलाइंग एक्सपोजर फुली। इफ द एक्सपोर्टर नीड्स टू हेज रिसीवेबल यूएसडी, इट वुड बी, उदाहरण, चलिए उदाहरण आप देख लीजिएगा एक बार। इंटरेस्ट रेट करेंसी स्वैप। अब इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, कहता है स्वैप इन एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो। स्वैप क्या है, कैश फ्लो का एक्सचेंज है। एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप इज एन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट फ्लो of an underlying assets or liability value which is notional amount of the swap. In swap, basis of calculation of interest is charged according to the requirement of borrower or lender. ठीक है, swap is an exchange of cash flow। swap क्या है, कैश फ्लो का एक्सचेंज है। एंड कहता है इंटरेस्ट रेट स्वैप इज एन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लो of an underlying assets or liability, the value of which is notional amount of the swap in swap basis of calculation of interest charge according to the requirement of borrower. An interest rate swap is shifting to the basis of interest rate calculation from fixed rate to floating rate to fixed rate, floating rate to floating rate। चलिए ठीक है, interest rate swap is shifting to basis, ठीक। To illustrate, let us assume that the company is paying fixed rate of interest 7% of 5-year debenture, ये कुछ उदाहरण है।
The interest rate as calculated on notional amount, which is the above, which in the above case is equal to face value of the debenture. Interest rate क्या किस पे कैलकुलेट होता है? notional amount पे, which is above in the case of equal face of the value of debenture. The bank pays fixed rate as it borrowed the notional amount of the company. Similarly, company pays floating rate as it borrowed from the bank. Thus, the notional amount is never exchanged. Notional amount कभी exchange नहीं होता, ठीक है? Actual payment of interest is also netted on the interest payment date if the T-bills is higher than 5% at the time. अगर T-bills जो है ना 5% higher हो जाता है तो क्या है? If the T-bills higher than 5% at any point of time, the net cash flow would negative and the company would paying difference of the bank. अब next जो कहता है if the company already has floating rate of payment say 3-month LIBOR related loan and has a view that interest rates are going to rise, it would buy a swap paying fixed rate equivalent to 3-month LIBOR. 3-month LIBOR related to loan. ठीक है, if a company already has floating rate of payment say 3-month LIBOR and has viewed that interest rate are going to rise, it would buy a swap paying. क्या करता है? अगर उसको उम्मीद लगता है कि हमारा रेट जो है ना भगेगा तो मतलब आगे राइज करेगा तो वो क्या करेगा? बाई कर लेगा, ठीक है? Rate equivalent of 3-month LIBOR or loan period. And the swap works in the same way illustrated above. Conventionally, the fixed rate pair is known as buyer of the swap and fixed rate receiver is seller of swap. The floating rate interest is always linked to benchmark rate. Benchmark rate से हमेशा लिंक होता है floating rate of interest. Benchmark rate is risk-free interest rate determined by market and widely accepted by market players for its objectivity and transparency. Next हमारा the issuer of the debt paper and the lending bank link the interest rate to the benchmark rate acceptable to the investors oblique borrower so that the actual interest paid by them reflect the market trends. अब यहाँ पे एक चीज है फॉर यूएसडी बेंचमार्क आर क्या है? लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लेते हैं फॉर टर्म लेंडिंग एंड फेड रेट रेट एक्सचेंज बाय यूएस फेडरल और ओवरनाइट लेंडिंग. ओवरनाइट लेंडिंग के लिए क्या है? ओवरनाइट लेंडिंग जब हम करते हैं डेट पेपर का डेट पेपर, ठीक है, बैंक आर लिंक टू इंटरेस्ट रेट किससे? लिबोर से रहता है. यूएसडी के लिए लाइबोर, ठीक है, और यूएसडी लिबोर फॉर टर्म लेंडिंग एंड फेड रेट. टर्म लेंडिंग के लिए क्या है? टर्म लेंडिंग. और ओवरनाइट के लिए क्या है? जो हमारा यूएस का सिस्टम है फेड रेट. फेड रेट में क्या है? ओवरनाइट. ओवरनाइट लेंडिंग जो होगी उसका रेट लगता है. इन इंडिया रूपी मार्केट द मोस्ट पॉपुलर बेंचमार्क इज मिबोर. मिबोर हमारा सबसे पॉपुलर बेंचमार्क है which is one-day money market rate in the interbank market. The MIBOR is announced daily at around 9:15 by NSE after receiving rate through the poll system from several banks. MIBOR क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए रेट है. शॉर्ट टर्म, वन डे शॉर्ट टर्म या इसको कह सकते हैं ओवरनाइट, ठीक ना? ओवरनाइट के लिए जो है या वन डे मनी मार्केट कह सकते हैं. वन डे मनी का रेट है, ठीक है. ये क्या होता है? सारे बैंक्स जो है ना बिड करते हैं तो उसकी एवरेज के हिसाब से आरबीआई जो है सॉरी एक्सचेंज जो है ना वो रेट डिसाइड करता है जो डेली 9:50 तक पब्लिश हो जाता है. इन टर्म कांस्टेंट मैच्योरिटी स्वैप CMS based on the G-Sec yield are also popular. The in BMK swap rate are available on the rotary screen. Other benchmark rates used in Indian market are 90 days T-bill, CP rate index. Market practices on adopting different benchmark rates are standardized by FIMDA, which is self-regulatory agency for the debt market. अब कहता है MIFOR. MIFOR for 3 months, 6 months, also benchmark rate announced daily by writer for term lending. MIFOR is a combination of LIBOR and forward premium USD INR. Interest rate swap is an OTC instrument normally issued by the bank. Interest rate swap किसके द्वारा इशू होता है? बैंक के द्वारा. क्या है? मोस्टली OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर. There is a variety of interest rate swaps and swap structure. Quanto swaps refer to paying interest at home currency at rate applicable to a foreign currency. Coupon swap refers to floating rate in one currency exchange to fixed rate
in other currency. There are also swap which collapse at the knockout level of the market rate and प्लेन वनीला क्या है जिसमें कंडीशन नहीं है. एक IRS भी है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्वैप जिसको कहते हैं शॉर्ट में, फिर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. जो भी है प्रोडक्ट क्लोजली लिंक्ड विद द IRS is forward rate agreement where the interest level of future period is committed under the agreement. While IRS covers a series of periodical instant payment, FRA is a single future payment in future. If loan carries interest rate are linked to RIBOR and then next half year due to the fixed 29 जून. चलिए ठीक है, ये तो उदाहरण. The LIBOR swap rates and the rate of FRA are derived from the risk-free treasury yield curve GSEC yield curve in India by Interpolaton. ठीक है. नेक्स्ट आता है करेंसी स्वैप. ठीक है, करेंसी स्वैप इज एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो इन वन करेंसी विद अनदर करेंसी. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो, एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम वन करेंसी टू वन सी टू अनदर करेंसी अनदर सी. ठीक है, तो क्या हो गया करेंसी स्वैप. द कैश फ्लो रिलेटेड टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट under loan obligation where lender of the borrower intend to eliminate currency risk is called currency swap. If only currency is hedged it will be principal only swap. अगर करेंसी को ही सिर्फ हेज कर दिया, देखिए यहाँ पे स्वैप में हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज है करेंसी स्वैप में. करेंसी स्वैप हो गया हमारा करेंसी स्वैप. ठीक है, इसमें कहता है इट विल बी ओनली इफ ओनली करेंसी इज हेज्ड. अगर करेंसी सिर्फ हेज किया जाता है, करेंसी को हेज किया जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल स्वैप होता है. प्रिंसिपल ओनली स्वैप होता है. अगर सिर्फ इंटरेस्ट, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट को हेज किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को हेज किया जाता है, तो क्या है ये कूपन ओनली स्वैप. कूपन ओनली स्वैप जिसको कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, और इसको पॉस बोलते हैं, POS. ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स. ये सारे उदाहरण ही हैं. यहाँ पे एक दिया है ऑपरेशनली द थ्री वेरिएंट्स ऑफ करेंसी स्वैप. पहला है प्रिंसिपल ओनली स्वैप, बता दिया, जहाँ पे सिर्फ आपका प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो, प्रिंसिपल की हेजिंग होती हो, प्रिंसिपल की हेजिंग होती हो. दूसरा है इंटरेस्ट वाली जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट की हेजिंग होती हो. सिंपल सा बता दिया, इतना पढ़ेंगे तो फिर लंबा समय खींचेगा. अब ये एक ये है, आप देख लीजिएगा. ठीक है, और तीसरा एक और आता है POS और कॉस, आपको बता दिया मैंने. तीसरा होता है T प्लस, जो नेक्स्ट हमारा है P+1 स्वैप. तो P+I स्वैप. ठीक है ना, तो ये P हो गया प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विदाउट इनिशियल चेंज वेयर द बोरोवर हैज एलिमिनेटेड करेंसी रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क कंप्लीटली जीरो रिस्क एंड विल पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक करेंसी सेटल फॉरेन करेंसी बोरोइंग. तो स्वैप कॉस्ट इंक्लूड रूपी इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिल गया, तो ये P+1 स्वैप हो गया. ठीक है, अब ये यहाँ कहता है अब आइए डेवलपमेंट इंडियन मार्केट एंड RBI गाइडलाइंस ऑन रिस्क एक्सपोजर. फ्रेंड्स मैंने कुछ कुछ चीज़ अब शॉर्ट करनी शुरू कर दी है क्योंकि समय हमारा कम होते जा रहा है ना. अब हम मार्च क्लोज पे आ रहे हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, अप्रैल है, मई है और हो सकता है जून होगा, तो हमारे पास 60 दिन बचे हैं. तो मुझे जल्दी से ये BFM कंप्लीट करना है. ठीक है, तो मैं हो सकता है कि अभी चूंकि लाइन टू लाइन अब मैं ना जा पाऊँ, थोड़ा सा कम करूँ इसको, वीडियो को भी छोटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है,
अब ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मार्केट एंड आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रिस्क एक्सपोजर। द इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट वेयर फर्स्ट अलाउड बाय आरबीआई इन 1999। सबसे पहले कब आया? 1999 में आया। ठीक है। इंडियन बैंक आर परमिटेड बाय आरबीआई टू एंटर ओनली प्लेन वनीला टाइप। प्लेन वनीला टाइप क्या था? जिसमें कोई कंडीशंस, टीएनसी, टर्म एंड कंडीशन नहीं होता था। ठीक। कॉर्पोरेट क्लाइंट बैंक यूज आईआरएस ओनली स्वैप for hedging purpose. Bank, primary dealers, financial institutions, and mutual fund can be used IRS hedging and also their balance sheet management and market making. RBI issued detailed guidelines for capital adequacy. चलिए अब यहाँ देखिए, ये तो पूरी कहानी है। बैंक एंड काउंटर पार्टी नीड टू एक्सिक्यूट आईएसडी मास्टर एग्रीमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आईएसडी मास्टर एग्रीमेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, ISDA। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, डेरिवेटिव एसोसिएशन। ठीक है। The agreement has been cleared for use by FIMDA and FEDI with the concurrence of the RBI। ठीक। अब कहता है while introducing IRS, RBI has taken some bold step to encourage the derivative market, including bank have been allowed to use IRS not only for hedging but also for trading, ठीक है, purpose, which provision has been boosted for treasury clear। RBI had earlier restricted to benchmark only domestic markets where only on MIBOR was widely used। Upon representation from bank allowed MIFOR। ठीक है। बेंचमार्क इसमें क्या है? MIFOR इज ओनली इंटरबैंक डीलिंग। MIFOR कमाइंस क्या है? लिबोर प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम अगर लगा देंगे तो ये हमारा MIFOR हो जाएगा। MIFOR, ठीक है। बेस्ड ऑन फॉरेक्स मार्केट डीलिंग, ये फॉरेक्स मार्केट डीलिंग का काम। RBI permitted bank under ISDA agreement to opt dual jurisdiction, that is under Indian as well as common law jurisdiction. In terms of instruction issued by RBI 2000, OTC interbank foreign exchange market derivative and all selective trades and OTC foreign exchange interest rate derivative between the category authorized dealer category 1 है authorized dealer market and their client to be reported to CCIL। अब यहाँ पे देखिए, प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट टू म्यूचुअली एग्रीड कॉन्फिडेंशियली प्रोटोकॉल अमॉन्ग द मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन एक्सचेंज FDI, फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन FIMDA एंड प्राइमरी डीलर। USD रूपी ऑप्शन वर अलाउड इन इंडिया ओनली फ्रॉम जून 2003। बैंक एंड कॉर्पोरेट कैन यूज rupee USD option as also cross currency option only to hedge the underlying transaction। बैंक ऑथराइज टू बाय द रिप्रेजेंटेटिव बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने जो है सेक्शन 10 जो है हमारा सेक्शन 10 किसका? फेमा का। फेमा 99 में RBI ऑथराइज किया था। बैंक्स आर ऑथराइज बाय RBI as AD category 1 bank are permitted to become trading and clearing member of the exchange traded currency option market and recognized stock exchange on their own account and behalf of their clients। ठीक है। सेक्शन 10 में ऑथराइज जो हुआ था। अब क्या होना चाहिए था? उसकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए थी 500 करोड़, मिनिमम करार 10%, नेट NPA 3% से नीचे होना चाहिए, मैं और लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट होना चाहिए। यदि category 1 bank which fulfill the prudential requirement should lay down detailed guidelines with approval of their boards for trading and clearing of the exchange traded currency options। यदि category 1 banks which do not meet the above prudential requirement and यदि category 1 banks which are urban cooperative bank and state cooperative bank can participate। ठीक, sorry friends। RBI guidelines to use option are the same lines as their guidelines for use of forward contracts। Exporter importer can book, cancel, rebook options and forward contract for their trade transaction। करते ही हैं, बुक करते हैं, कैंसिल करते हैं, जो भी है, फिर रीबुक करते हैं, ये सब होता है। Exchange traded currency derivative will be determined higher of the average of last 3 years previous year export turnovers। However, the forward books is hedged loan। ठीक,
comprehensive guideline on derivatives in 2007 were subsequently modified 2011. क्या है? Derivative product can be offered only to those corporate who clearly laid down risk management policy. ठीक है, किसको किसको दिया जा सकता है? Bank must have suitably and appropriate policy so that they would avoid mis-selling of derivative product. As per the RBI guidelines, risk management and interbank dealings, cross-currency futures and exchange rate cross-currency, option contract, euro, dollar, चलिए pound sterling, JPY. The key feature of new contract are क्या है? Market participant, residence and foreign portfolio investor, FPI जिसको बोलते हैं, FPI are allowed to take position in the cross-currency contract without having established underlying exposure subject to the position limit. Authorized dealer one bank trading members may undertake trading in all permitted exchange traded currency derivative within their net position, subject to limit stipulated by exchange. Qatar Reserve Bank of India announced the fourth bi-monthly monetary policy. ये पुराना ही दे रखा है. बाकी फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया. इन ऑर्डरली मार्केट FIMDA जो है डेरिवेटिव एसोसिएशन consultation with the market participants shall publish a list of objective and transparent rupee money that market rate of instrument they may be used underlying the rate of interest option contract OTC products on exchange. ठीक, अब क्या है ये फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये कहता है इन ऑर्डर टू ओवरकम द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट in interest of the benchmark setting process arising out of the governance structure, the fixed income money market and derivative FIMDA जिसको बोलते हैं and foreign exchange dealer are independent body to form either separately or jointly by FIMDA and FIDI administration. तो कहता है FBI independent company is three-way joint venture between fixed income money market and derivative association, foreign exchange dealer association and Indian bank association. ये तीनों मिल गए ना, FIMDA FIDI और क्या है तीसरा जो मिल गया IPA. ये तीनों मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, FBIL. ठीक है, ये कब बना था? 2014 में बना था, दिसंबर में, अंडर कंपनी एक्ट. इसका क्या काम है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द बेंचमार्क टू बी इशूड by it, namely collection and submission of market data and information including poll data, formulation, adoption and periodic review of benchmark, calculation methodologies, calculation, publication and administration of benchmark. ठीक है. The FBI is committed to providing financial benchmark that are free from bias, backed by robust data-driven research, compliant with global practices and The FBI will also announce benchmark rate matrix term MIBOR for 3 years, 3 tenures, 14 days, 14 days, 1 month and 3 month. ये FBIL अनाउंस करता है. FC rupees option volatility and 5 tenures of 1 week, 1 month, 5 months, 6 months and 12 months. Certificate of deposits, treasury bills, FBIL T-bills on daily basis except Saturday, Sunday and public holiday. ठीक है, सम अप में आप बाकी यही चीज है, देख लीजिएगा खुद से. हेज करना समझते हैं, रिस्क कम करना. एम्बेडेड ऑप्शन क्या है? दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, पुट ऑप्शन, option inbuilt in product that is bond with put option which can be sold back to the issuer in specified time. Fixed deposit can be drawn on maturity. A term where the prepayment is permitted subject. तो अगर प्रीपेमेंट हो गया तो क्या है ये? एम्बेडेड ऑप्शन हो गई. तो कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रीपेमेंट हो गई. लिबोर लंदन इंटरबैंक मार्केट, मार्जिन समझ ही रहे हैं. प्लेन वनीला कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, विदाउट इनबिल्ट ऑप्शन है या विदाउट एनी कोई TNC. बैलेंस शीट मैनेजमेंट आप समझ रहे हैं. चलिए यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आ गए. वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज डिराइव फ्रॉम वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग OTC डेरिवेटिव. चलिए इसको फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा यूनिट 20 ये हमारा कंप्लीट हुआ. इसके बाद हम यूनिट 21 करेंगे. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. सब्सक्राइब कर सकते हैं. बेल आइकन थोड़ा दबा दीजिए
इससे क्या है, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स आपका धन्यवाद। बैंकिंग क्लासेस आप इसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।